यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ है एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुशियां दे दाता, माता रानी सदा सुखी रहे। हर इंसान की यही इच्छा होती है कि उसकी संतान स्वस्थ और गुणवान पैदा हो। इसके लिए गर्भावस्था के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर गर्भावस्था के दौरान ज्योतिषी में बताई गई कुछ बातों को नजरअंदाज किया जाता है तो इसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। इसी बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ जानेंगे आपके राशि के पूरे दिन का हाल भी। लेकिन गुरुदेव, सबसे पहले मैं ये जानूंगी, प्रेगनेंसी के दौरान कमरे में क्या क्या रखना अच्छा रहता है? जब कोई भी महिला मां बनने वाली हो, उसके आसपास के माहौल को बहुत ही ज़्यादा सात्विक रखना ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ ही कमाई की उम्मीदें, जिंदगी के अंदर तरक्की की उम्मीदें और सुंदर सुंदर चीज़ों को पाने की चाहत और ज़िंदगी के अंदर ऊपर उठने की चाहत, ये भाव वाली तस्वीरें, वस्तुएं कमरे के अंदर रखनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी बच्चे की जो सही मायने में अंदर, जो माँ के पेट के अंदर भी बच्चे की शिक्षा स्टार्ट रहती है। तो अब जो माँ सोच रही है, जो माँ कर रही है, जो माँ सुन रही है, उसका पूरा असर बच्चे के ऊपर जाता है। ठीक है। और ऐसी अवस्था के अंदर सबसे बड़ी बात, घर के अंदर सुंदर सुंदर अच्छी और जो सिर्फ उसको अच्छी लगे चीज़ें वो कमरे के अंदर रखनी बहुत ज़रूरी। जैसे जिन रिश्तेदारों के साथ में प्यार है, जिनके साथ बहुत अच्छे व्यवहार हैं, उनकी तस्वीरें, उनके साथ बिताए हुए खुशी के पल, इसकी तस्वीरें कमरे के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। जिस भगवान को आप मानते हैं, जिसमें आपकी आस्था है, आपको लगता है कि वो भगवान आपका साथ देते हैं, उनकी तस्वीर, मूर्ति नहीं, तस्वीर कमरे में होना बहुत ज़रूरी है। और प्रेगनेंसी के दौरान औरत को जिन कपड़ों से प्यार है, जिन गहनों से प्यार है और ख़ास तौर पे गिफ्ट के अंदर मिले हुए वो गहने जो अपने बहुत ही प्रिय लोगों ने हमें दिए हुए हैं, उनको बार बार देखना, निहारना, सोचना, ये बहुत ज़रूरी है। इससे अपनापन बच्चे में भी बढ़ेगा। ठीक है। और अपने जीवन के अंदर आपने जो कुछ भी अचीव किया है, मान लीजिए आपने कोई खेल जीता है, उसकी कोई ट्रॉफी, उसका कोई मेडल, या आपने कोई पढ़ाई पूरी की है, उसके सर्टिफिकेट, ये इनको बार बार देख करके पिछले अच्छे पलों को याद करके और अपनी हिम्मत के उन पलों को याद करके खुश रहना, ये एक औरत के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और जो सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर किसके जैसा बच्चा आपको चाहिए, उसके गुणों का पूरा वर्णन पढ़ना या उससे संबंधित फिल्म देखना और पेट के अंदर ही अपने बच्चे को आशीर्वाद देना, अगर ये प्रक्रियाएं पूरी तरह से एक जच्चा चालू करता है, इनको अपनाता है, तो बच्चा हर तरह से सुखी, स्वस्थ, तंदुरुस्त और काबिल पैदा होता है। गुरुदेव, देखा है कि अक्सर जो प्रेग्नेंट वीमेंस होती हैं वो अपने कमरे में छोटे छोटे क्यूट से बच्चों के पोस्टर्स लगाती हैं, तो ये अच्छा है? बेटा, ये तो अच्छा है ही, क्योंकि वो माँ की चाहत है कि उसका बच्चा वैसा हो। लेकिन आप सबको मैं एक बात बता देता हूँ जो मैंने प्रैक्टिकल भी किया है, और पुराने बुजुर्ग तो बहुत ही प्रैक्टिकल इन चीज़ों में थे। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो सांवले रंग के हैं, कई माँ बाप काले रंग के हैं। उनकी ये चाहत होती है कि बच्चा गोरा पैदा हो, है ना, क्योंकि उन्होंने अपने इस रंग की वजह से बहुत कुछ झेला हुआ होता है। तो इसके ऊपर हमने जो प्रैक्टिकल किया, जो मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से ही सीखा, कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान समझे
नारियल पानी का पीना, कच्चा नारियल की गिरी खाना, संतरे, मौसमी और नींबू का इस्तेमाल करना, हल्की मात्रा में, बहुत ज़्यादा नहीं, और सुबह सवेरे खाली पेट करना इनका इस्तेमाल, ये बच्चे को बहुत ही अच्छा एक स्किन का टच देता है, गोरापन लाता है। जितने ठोस अनाज खाना, समझिए, ये बच्चे को सांवलापन देता है। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे जिस तरह की तस्वीरें आप बच्चों की चाहते हैं आपका बच्चा जैसा हो वो लगाएं, ये बहुत ही अच्छा है, ये पॉजिटिव थॉट है। लेकिन इसके साथ में ये गिरी गोले का प्रयोग, कच्ची गिरी का प्रयोग, साथ में दूध पीना, संतरे का रस पीना और मौसमी वगैरह का इसका रस पीना, बेटा ये अगर आप करते हैं पूरी प्रेगनेंसी के दौरान तो आपका बच्चा जो भी होगा उसके अंदर काफ़ी हद तक यही चांस है कि वो गोरे रंग का होगा और बहुत अट्रैक्टिव होगा। और वैसे भी विटामिन सी की एक खासियत है कि वो अपने आप को भी ऊर्जा प्रदान करता है और पेट में अगर बच्चा होगा तो उसको भी एनर्जेटिक बना करके दुनिया में लेकर के आएगा। तो इसको ज़रूर आजमा के देखें एक बार, आपको खुशी होगी। इतनी यूनिक जानकारी आपको कहीं और नहीं, सिर्फ एस्ट्रो साइंस में मिलेगी। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले बात करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। मेष राशि वालों का दिन की शुरुआत तो बहुत उत्तम होने वाली है। हर तरह से जोश के अंदर कार्य करना, ऐसा लगना कि जैसे एक नई ऊर्जा शरीर के अंदर संचारित हो गई है। मित्रों के साथ मिलकर कार्यों को सफल करना और परिवार का सुख सहयोग भी मिलना। लेकिन दिन ढलने के साथ में शरीर के अंदर आलस्य और नेगेटिव सोच बढ़ने लगेगी और जिसके चलते हुए शाम तक आप अपना दिन खराब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ना हो, इसके लिए एक पानी का कुंभ यानी लोटा भर के परमात्मा के आगे स्थापित करें और शाम को आकर के उस पानी को किसी पेड़ के ऊपर डाल दें। ये आज कार्य जरूर करें ताकि दिन खराब ना हो। वृषभ राशि वालों के लिए हर तरह से दिन उत्तम है। आज किसी भी कार्य को करने का पूरा आत्मविश्वास भी बना रहेगा। अपने परिवार के सदस्यों से हर तरह का सुख सहयोग मिलेगा और दोस्तों के साथ में अच्छा दिन, किसी भी तरह की परीक्षा प्रतियोगिता में जाना हो, उन सब के लिए बहुत ही उत्तम दिन है। तो थोड़ा सा लड्डू वगैरह अगर मंदिर में अर्पित करके जाएंगे या पतासे मंदिर में अर्पित करके जाते हैं तो दिन और शुभ होगा। मिथुन राशि वालों के लिए भी दिन की शुरुआत बहुत ही उत्तम है। हर तरह से नेक कार्य करने का मन होगा और नेक कार्य करेंगे भी, खुशी भी प्राप्त करेंगे, सुख की अनुभूति करेंगे और जो भी कार्य करेंगे उसके अंदर पूरा उत्साह दिखा करके उसको कामयाबी के स्तर तक लेकर के जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो शाम होते होते तक किसी के साथ वाद विवाद, मन मुटाव उत्पन्न करना है, बस इससे बचना है। आज घर से आप कसम खा के निकलिए कि किसी से भी मन मुटाव आज आप नहीं करेंगे। ठीक है, चांदी का चकोर टुकड़ा या चांदी की चेन धारण करके निकलेंगे तो हर तरह से दिन उत्तम होगा। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला सवाल, प्रेगनेंसी के दौरान कौन से काम हैं जो वर्जित होते हैं, जो एक प्रेग्नेंट वुमेन को बिल्कुल नहीं करने चाहिए? इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा, एक वो आम भाषा में बोलते हैं कि रायता नहीं फैलाना चाहिए और कीचड़ में नहीं उतरना चाहिए। ये सिर्फ एक शब्द है, लेकिन इसमें सिचुएशनें क्या क्या हो सकती हैं। आप जितना अपनों के बारे में, अपने पड़ोसियों के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में नेगेटिव सोचेंगे, वो सारी नेगेटिविटी आपका बच्चा अडॉप्ट करने वाला है। आप जिस माहौल के अंदर कमियां निकाल करके दुखी रहने वाले हैं, वो सारे दुख बच्चे के दिमाग में भी जाते हैं। वो शक्की, वहमी और डरा हुआ बनने लगता है। और ख़ास तौर पे घर के अंदर जो भी कुछ हो, जितना हो, उससे संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। और अपने अभिमान, अपने घमंड, इसको दूर रखना। अपनी वो चाहते जो अभी पूरी नहीं हो सकती, उनको कोसना या उनको पाने की बेइंतहा कोशिश करना, ये प्रेगनेंसी में सख्त वर्जित है। ठीक है, तो ऐसी अवस्थाएं जो आपको गुस्सा चढ़ा दे, आपको नेगेटिव सोच में ले जाएं, आपके माहौल को ख़राब कर दे, घर में लड़ाई करवा दें, ऐसी अवस्थाओं से दूर रहना एक जच्चा का बहुत ज़रूरी है। जच्चा बोलते हैं जो बनने वाली माँ है और बच्चा होता है।
तो इसीलिए इन सारी चीज़ों से परे रहना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त तो औरत को अपने पति पे, अपने सास ससुर देवर जेठ जेठानी इन सब पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे वो जैसे मर्जी हो स्वभाव के। खुद उनको अगर मान लो अच्छा भी नहीं लगता तो उनको माफ़ करके चले और कॉन्फिडेंस बना के रखे कि घर उसका है, फैमिली उसकी है। ऐसा बच्चे के दिमाग में शुरुआत से डालना, पेट के अंदर ही डालना, बच्चे को संघर्ष में स्थितियों से जीतना, नेगेटिव सोच से परे ले जाना, पॉजिटिव सोच का बच्चा लाना, बेटा ये तब संभव हो पाता है जब इस तरह का सोचा जाए। तो गुरुदेव, इस दौरान कुछ ऐसी चीज़ें जिनको खाना बिल्कुल ही वर्जित है शास्त्रों के अनुसार? इसके अंदर हमने देखा है बेटा कि जो भी पेरेंट्स अभक्ष्य सेवन यानी कि शराब और मांस का या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन ज़्यादा करते हैं, ठीक है, उनके लिए ये बच्चे के लिए घातक हो जाता है। और डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे की नसों को और दिमाग को स्लो कर देता है, उनकी याददाश्त की ताकत को भी कमज़ोर करता है, ठीक है। किसी भी धुएं भरे वातावरण के अंदर नहीं रहना। धूल भरा एक अलग चीज़ होती है, वो कुदरत है, लेकिन धुएं भरे वातावरण के अंदर बार बार नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो पुरानी समय के अंदर तो मान्यता यहाँ तक भी होती थी कि जो प्रेग्नेंट औरत होती थी उसको चूल्हे पे भी ज़्यादा देर नहीं बैठाते थे, मजबूरी में बैठ जाए बात अलग है, क्योंकि उसमें से भी धुआं आता था। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, नेगेटिव सोच से दूर रहना वो बहुत ज़रूरी है, और माहौल के अंदर धुआं वगैरह ना हो, फ्रेश ऑक्सीजन में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी बच्चे की खुराक है। बिल्कुल, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए तो हर तरह से दिन उत्तम है। एक तरफ खुशी के समाचार या पार्टी वगैरह में जाना, दूसरी तरफ कामकाज के अंदर भी नया जोश उत्साह जो कामयाबी का एक सूचक बन सकता है, और हर तरह से स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा। हर तरह से खुशनुमा माहौल ही आज आपके आसपास रहने वाला है। और इसके साथ ही कोई भी हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जी है, ये मंदिर के अंदर अर्पित करके आप दिन शुरू करते हैं तो आज का दिन आपका हर तरह से उत्तम होने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए आज जिस तरफ आप दिमाग लगाएंगे शुभ कार्य के लिए, उसी तरफ आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यानी आज किसी को सलाह देनी हो, किसी का फैसला करना हो, अपने कार्य के अंदर उतर करके कुछ नया शुरू करना हो, हर तरह से दिन उत्तम है और हर तरह से किस्मत आज आपका साथ देने वाली है। बस थोड़े से फूल परमात्मा को अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें। कन्या राशि के लोग आज अपने बड़ों से, अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों से अगर सलाह लेकर के कोई भी कार्य करेंगे, उन सब में सफलता रहेगी। लेकिन स्वयं सलाह लिए बिना अपने पे ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर जिस काम की भी जल्दबाजी करेंगे, उसमें आपको चोट मिल सकती है। तो सुबह सवेरे कन्याओं को कुछ मिठाई अर्पण करके तब दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, प्रेगनेंसी के दौरान जच्चा किस दिशा में सोए ताकि उसको शुभ फल मिले? सबसे उत्तम जो बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए है, पश्चिम दिशा की तरफ उसका सर हो जच्चा का, यानी कि बनने वाली माँ का पश्चिम दिशा की तरफ उसका सर हो, और पूरब दिशा की तरफ उसके पाँव। क्योंकि जब पूरब दिशा की तरफ उसके पाँव होते हैं तो एक तो सीधी पूरब, दूसरा लेफ्ट हैंड से उत्तर, और राइट हैंड से कुछ एक दक्षिण की हवाएं, वहाँ से वो जो श्वास हमारे अंदर आते हैं ये बच्चे को स्ट्रांग बनाते हैं, ठीक है। बच्चे की फिजिक को अच्छा रखते हैं, विल पावर देते हैं, ज्ञान देते हैं, और लीडिंग यानी कि लीडर बनने की ताकत देते हैं। तो इसीलिए जो भी जच्चा है वो पश्चिम की तरफ अगर सर करके सोती हैं तो उसके बच्चे में, आने वाले बच्चे के अंदर अद्भुत गुणों की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि वालों का आज का दिन वैसे तो मांगलिक कार्य भी नज़र आ रहे हैं,
खुशी का माहौल भी नज़र आ रहा है, ठीक ठाक से काम भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन मांगलिक कार्य में अगर जोश में आकर के कोई भी ऐसी हरकत हो गई जिसमें कि चोट लग गई तो दिन बेकार हो जाएगा। फिर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत तो रहेगी, चिड़चिड़ापन भी रहेगा, मन परेशान रहेगा, बेमतलब की नेगेटिव सोचते चले जाओगे, इस तरह की कई परेशानियां हो जाएंगी। इसीलिए जोश में होश नहीं खोना, आज का ये लेसन है आपके लिए कि जोश में होश नहीं खोना। सुबह सवेरे थोड़े से चावल मंदिर में अर्पित करें और सफ़ेद रंग के कपड़े पहने या सफ़ेद रुमाल अपनी जेब में रखकर तब दिन की शुरुआत करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के वो लोग जिनका सुबह सवेरे ही माहौल ख़राब हो गया, डांट डपट से शुरू हुआ, एक दूसरे को समझाने से शुरू हुआ, उनका दिन खराब जाने वाला है। और जिनका माहौल सुबह पॉजिटिव वे में शुरू हुआ, यानी कि हंसी खुशी के साथ अपने कार्य करते हुए, एक दूसरे का कहना मानते हुए जो भी कार्य करेंगे उसके अंदर सफलता लिखी हुई है। तो यानी आज आपके अपने ही हाथ में है कि सुबह चिढ़ करके घर से निकलना है या खुश होकर के कार्यों के लिए निकलना है। तो ये आपके अपने ही हाथ में है। बस आज दूध उबल के गैस पे ना गिरने दें और थोड़ा सा दूध और मिश्री मंदिर में देके तब दिन की शुरुआत करें। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए आधा दिन हर तरह से उत्तम है। हर तरह से परिवार का सुख सहयोग, खुशी का समाचार, कार्यों के अंदर शुभता, लाभ सब कुछ है। लेकिन उसके बाद में अपने मन को खुद ही अगर त्रास दे दिया और किसी के लिए भी नेगेटिव सोच गए तो वहाँ से दिन खराब होगा। इसीलिए सुबह दूध के अंदर शहद मिला करके वो पिएं और थोड़ा सा गुड़ मंदिर में अर्पित करके परमात्मा से वादा करके तब काम की शुरुआत करें कि आज आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे, तब हर तरह से दिन उत्तम होगा। गुरुदेव, कोई ऐसा उपाय बताएं कि प्रेगनेंसी के दौरान जैसे माँ और बच्चे को बुरी नज़र से बचाया जा सके, तो उनके लिए उपाय बता दीजिए। माँ और बच्चा ये सुखी और स्वस्थ रहे, किसी प्रकार की नज़र ना लगे, ग्रहों का दुष्प्रभाव इनके ऊपर ना आए, क्योंकि ग्रह बाप की कुंडली में भी खराब चल सकता है, माँ की कुंडली में भी चल सकता है, और अगर कोई उसके भाई बहन है तो उनकी कुंडली में भी चल सकता है। तो बुराई हर तरह की बचाने के लिए लाल किताब के अंदर एक बहुत ही खास उपाय का जिक्र आता है। कहते लाल रंग की सूती कपड़े की लीर कत्तर वो निकाल के जच्चा यानी कि बनने वाली माँ के सीधे बाजू के अंदर यहाँ पर बांधा जाए और ये बच्चा होने तक ये बांध के रखनी है। एक ये, दूसरा 2 बर्तन पीतल के लेने, एक के अंदर दूध और दूसरे के अंदर शहद भरना है और पीतल का ही इनके ऊपर ढक्कन रखना है। तो इसे जहाँ जिस कमरे के अंदर माँ सो रही है उस कमरे के अंदर किसी भी कॉर्नर्स पे अलमारी के ऊपर आप इसे रख सकते हैं। नेचुरली बात है, दूध फट जाएगा, उसकी जो स्मेल आएगी वो बच्चे के लिए बहुत ही शुभ है, फटे हुए दूध की, ठीक है। तो इसलिए उसे हटाई नहीं, उसको वहाँ पर रखें। और तीसरा, अगर गर्भ के अंदर किसी भी प्रकार की परेशानियाँ आ रही हैं, बार बार कोई तकलीफ़ आ रही है, तो जौ आप 1 किलो जौ लें, 1 किलो जौ को पानी के अंदर भिगो दें, उसे 4-5 घंटे पानी के अंदर भिगो के रखें, बाद में जौ को उसके अंदर मैश कर लें इस प्रकार से। और वो जो पानी तैयार होता है उसको कांच की बोतल में भर के उसका ढक्कन टाइट लगा करके जहाँ माँ सो रही है, जच्चा सो रही है, उसके सराने की साइड में आप कहीं पर भी बोतल को बंद करके रखें। लेकिन अब इसका करना क्या है, इसमें प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आती, कोई नज़र नहीं लगेगी, ग्रहों का दुष्प्रभाव जच्चा के ऊपर नहीं आएगा। लाल किताब के अंदर वैसे भी कहते सांप प्रेग्नेंट औरत को कभी नहीं काटता, ये वैसे भी देखा गया है। और कहने का मतलब शनि कभी भी बहुत बुरा फल नहीं देगा प्रेग्नेंट औरत को, लेकिन बाकी के और ग्रह कई बार बुरा फल दे जाते हैं, तो ऐसे में मंगल की सपोर्ट दे के रखनी होती है। तो करना क्या है इसके बाद, जैसे ही बच्चा होता है सबसे पहले वो पीतल के दोनों बर्तन, जिसमें एक में शायद एक में दूध रखा हुआ है, वो उठा करके घर का कोई भी मेंबर मंदिर में दे दे डिलीवरी के फ़ौरन बाद, ठीक है। जो उसने बाजू पे अपने लीर बांधी हुई थी लाल रंग की कतर सूती कपड़े की, वो निकाल के बच्चे की बाजू में डाल के वैसे ही छोड़ दे और नई बांध ले, ठीक है। और जिस दिन बच्चे को 40 दिन हो जाएंगे
उसके बाद बच्चे के बाजू से वो लीड निकालनी और अपनी ये निकालनी और निकाल के जाके जल प्रवाह कर देनी। ये 2 उपाय बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, वो जो जौ का पानी आपने रखा हुआ है, बच्चा होने के बाद जब उसकी छठी हो जाएगी, 6 दिन क्रॉस हो जाएंगे, उस बोतल को खोलिए, खोल करके वो जौ का पानी किसी पेड़ के ऊपर, किसी भी पेड़ पे आप ये डाल के आ सकते हैं जिसका मोटा तना हो चुका हो। ठीक है, ये कार्य करने से ना तो किसी की नज़र लगेगी, ना ग्रहों का दुष्प्रभाव आएगा और बिल्कुल स्वस्थ अवस्था के अंदर माँ स्वयं सुखी रहेगी और स्वस्थ बच्चे को भी जन्म देगी। गुरुदेव, प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं या कभी स्थिति ऐसे हो जाती है कि मिसकैरेज की सिचुएशन हो जाती है, तो इसके पीछे कौन से ग्रहों का दुष्प्रभाव है और क्या किया जा सकता है? बेटा, अपनी जन्म कुंडली के अंदर अगर शनि, राहु, शुक्र ये खराब हो तो ये सत्य बात है कि कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ठीक है, कई बार बच्चा खराब होना या बच्चे को तकलीफ होना, ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। ऐसी अवस्था के अंदर शुभ ग्रहों की वस्तुओं का प्रयोग बेइंतहा जरूरी होता है, और लेकिन शुभ को अशुभ से मिलाना बहुत खराब होता है। अब ये बातें लोगों को पता नहीं, तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ पहले, ताकि आप ग्रहों को तो छोड़िए, क्योंकि वो तो बहुत बड़े ज्ञान हैं और उस तरफ जा कर के इस वक्त में नहीं देखा जा सकता। लेकिन करना क्या चाहिए, मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों को दूध के अंदर काली मिर्च डाल करके पीने की आदत होती है, तो ये हो जाता है शनि, शुक्र और चंद्रमा का मेल, जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत खराब होता है। काली मिर्च का अकेला प्रयोग करना ये उत्तम है, लेकिन दूध के अंदर मिला करके उसका इस्तेमाल करना बहुत खराब है, समझ गए? तो इसीलिए जच्चा को कभी भी दूध के अंदर काली मिर्च उबाल के या डाल करके वो प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, दही के अंदर आम तौर पे लोग काला नमक और काली मिर्च डाल के खाते हैं। दही के अंदर के जितने भी जीवाणु होते हैं बेटा, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, यानी कि कहते हैं ना, कीड़ों का एक संग्रह होता है जो हमारे अंदर जा करके बहुत अच्छा पैदा करता है। लेकिन जब भी दही के अंदर नमक और काला नमक या काली मिर्च डाल दी जाती है, वो सारे कीड़े मर जाते हैं और वो दही कभी भी फायदेमंद दही नहीं रहता। इसीलिए एक जच्चा को कभी भी दही के अंदर काली मिर्च, काला नमक या नॉर्मल नमक डाल के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये भी पापी ग्रहों का मेल बन जाता है, जो कि शुभ बिल्कुल नहीं रहता। जच्चा को दही ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन गुड़, शक्कर, देसी खांड ये मिलाकर के अगर वो खाती है तो वो जच्चा के अपने लिए और होने वाले बच्चे के लिए ये एक बहुत ही पौष्टिक आहार बनता है, जो जच्चा और बच्चा दोनों को बहुत स्वस्थ रखता है। ठीक है, और इस दौरान गर्भ के अंदर किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो तो हर शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान आपके लिए अति उत्तम होगा, अति उत्तम। ठीक है, और मीठे फल और मीठी वस्तुओं का प्रयोग जो कि कुदरती है, समझेंगे ना, उनका प्रयोग आपके लिए अति उत्तम फलदायक होगा। और उस वक्त में जितनी भी चीज़ें परमात्मा को चढ़ाई जाती हैं, उन चीज़ों का प्रयोग करना वो बहुत ही लाभकारी होता है। और सुपारी को गीला करके, कहने का ना, भिगो के रखें और सुबह के वक्त में या दोपहर के वक्त में आप थोड़ी सी सुपारी का प्रयोग करें, जो कि खून को बिल्कुल प्योर करने का काम करती है, खून की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करती है। सुपारी का प्रयोग अगर गर्भ के दौरान किया जाए तो हर तरह से उत्तम हालात मिलते हैं। बिल्कुल, शास्त्रों से जुड़ा साइंस आपको सिर्फ एस्ट्रो साइंस समझा सकता है और कोई नहीं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि वालों का आज दिन तो कुछ खास अच्छा नहीं है, जिसके अंदर की जो भी आप कार्य चाहेंगे आशा अनुरूप उसमें सफलता वो कमज़ोर नज़र आ रही है। सदस्यों के साथ में, यानी जो काम में साथ जुड़ेंगे लोग, उनके साथ मन मुटाव की स्थितियां नज़र आ रही हैं। तो दिन बहुत गुस्से वाला, चिड़चिड़े वाला रहेगा, लेकिन शाम तक
कोई ना कोई अच्छे हालात उत्पन्न होंगे जो आपको हर तरह से मन को प्रसन्न भी कर देंगे और दूसरों को प्रभावित करके आप अपनी वाह भी आज कर पाएंगे। दोनों योगा चल रहे हैं, तो कपूर की टिक्कियाँ ले, मंदिर में दें, तो खुशी खुशी दिन की शुरुआत करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए कार्यों के अंदर सफलता तो लिखी है आज के दिन, लेकिन ऐसे हालात कि जैसे बुद्धि पूरी तरह से साथ ना दे। अगर रुपए पैसे से संबंधित कोई डिसीजन लिया तो उसके अंदर नुकसान हो सकता है। कोई भी नई डील की अगर शुरुआत करते हैं और आज पैसा पे करते हैं, उसके अंदर आपको तकलीफ हो सकती है। तो इससे थोड़ा बच के जो आपके रेगुलर पीछे से काम चले आ रहे हैं, उन्हीं के अंदर अगर आज आप अपना दिन गुजारेंगे तो आपके लिए अति उत्तम होगा। तो सुबह दूध में शहद मिला करके मंदिर दे करके तब दिन की शुरुआत करें। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए अपने हाथ में है दिन, यानी हर तरह से परिवार का सुख सहयोग और कार्य क्षेत्र में भी अच्छे हालात दोनों ही नजर आ रहे हैं। लेकिन किसी की बात पे गुस्सा करके अपने दिन को खराब करना ये अक्लमंदी बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए अगर कोई ऐसी बात बोलता भी है जो आपको बुरी लगती है तो उसको इग्नोर करके आज आप अपने पूरे दिन को बढ़िया बना करके रख सकते हैं, वरना आज आप अपना दिन स्वयं खराब कर लेंगे। सुबह सवेरे थोड़ी सी खोए की मिठाई परमात्मा को अर्पित करें, तब दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, बच्चा पैदा होने के बाद 40 दिन तक जच्चा और बच्चा के लिए क्या उपाय जरूरी है? हम कहते हैं ना कि हमारा बच्चा बिगड़ गया, बच्चा हमारी सुनता नहीं, बच्चा कहा करता नहीं। ये बात पक्की है कि ग्रह जिस तरह के आ गए हैं, बच्चे का स्वभाव लगभग वैसा बनना है। लेकिन वही सूर्य खराब के अंदर बच्चा अपनी मनमर्जी करता है, माँ बाप की बिल्कुल नहीं सुनता। लेकिन वही सूर्य खराब के अंदर बच्चा करता तो मनमर्जी है, ज़्यादा सुनता नहीं, लेकिन समझाने पे समझ आता है। ये जो संस्कार है ये पहले 40 दिन के होते हैं। इसीलिए बच्चा होने की खुशी के अंदर 40 दिन से पहले पार्टी देना, और वो भी शराब मांस से भरी हुई, अश्लील बातें करते हुए, जब ये पार्टियां होती हैं, ये खुशी के माहौल होते हैं, बच्चे का इसके ऊपर बहुत बहुत बुरा असर जाता है। उस टाइम भी वो शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है। ठीक है, पहले 40 दिन के अंदर बिल्कुल सात्विक माहौल, उसके अंदर बड़ों की इज्जत का एक मापदंड स्थापित करना, अपने बड़े बुजुर्गों का पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेकर के दिनचर्या को शुरू करना, इसके अंदर परमात्मा का भजन पूजा पाठ ये खास तौर पे जीवन में होना चाहिए। संस्कारी लिबास और औरतों को सज सवर के रहना, कहने का मतलब उस दौरान भी अपने आप को बना संवार के रखें। ठीक है, और पिता खास तौर पे घर में कलेश की एक भी अवस्था ना पैदा होने दे। उल्टा अपने घर के अंदर संस्कार कैसे होने चाहिए, सिर्फ इसका एक प्रैक्टिकल वहाँ पर बना करके रखें। तो ये 40 दिन जो हमारे यहाँ पर अलग अलग कस्टम्स बने हुए हैं, वो तो हमने पूरे करने ही करने हैं। लेकिन इसके साथ में इस तरह का सात्विक माहौल बच्चे को सच में एक ऐसी शिक्षा देता है कि वो बड़े होते तक उसके इनबिल्ट एक डीएनए में ये चीज़ चली जाती है कि उसको इस तरह का रहना है, उसको इस तरह का करना है। ठीक है, तो वो बच्चे के लिए बहुत बहुत ही अच्छी चीज़ बनती है, और बच्चे के जब अंदर ये चीज़ें आत्मा में उतर जाती हैं तो वो बड़ा होकर के माँ बाप के लिए भी गुणकारी बच्चा बनता है। बहुत खूब, उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दे। और अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9999900522। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें।
फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस, रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।